मनीषा सिंह आपका स्वागत करती हूं लिविंग 24 न्यूज में और आप देख रहे हैं आज की स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। सरपट चलो तो छलक जाएगा भाव नहीं आएगा, ये भाव नहीं पैदा होगा तब तक हमारे जीवन में आनंद नहीं आएगा। आनंद किसमें है? आनंद जानते हो किसका नाम है? भगवान का। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयम् विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। जो सच्चित और आनंद स्वरूप हो, कैसा है मेरा ठाकुर जी? भगवान मेरे कैसे हैं? सच्चित सत्य स्वरूप हैं और सत्यचित और प्रकाश स्वरूप हैं और आनंद स्वरूप। आप आनंद कहाँ खोजते हो? कहाँ खोजते हो आनंद? बोलो। कोई शरीर में खोजता है, बहुत आनंद आया। कोई रसगुल्ले में खोजता है, बहुत आनंद आया। क्या बोलता है? रसगुल्ला तो बड़ा टेस्टी था, बहुत आनंद आया। अरे रसगुल्ले में कहीं आनंद आता है क्या? कहीं मित्रों के साथ में था तो आनंद आया? नहीं महाराज, आनंद वो आनंद नहीं है। कहा आनंद घन तो मेरे श्याम सुंदर है। कहा ये जीव तब सुखमय होता है जब भगवान के समीप में पहुंचता है, तब आनंद आता है। आनंद अभी आप लोगों ने देखा कहाँ है? संतों को आनंद आता है। अरे बिना पत्नी के, बिना पुत्र के, बिना धन के, बिना नाम के, बिना यश के, बिना मान के, बिना पढ़ाई के वो जीवित हैं और चल रहे हैं। ये आनंद है नहीं? और जब वो ध्यान में जाते हैं तो कैसे होते हैं पता है? वो भगवान के आनंद में जब उनको आनंद, जब वो ध्यान करते हैं तब उन्हें आनंद आता है और तब उसमें आंसू छलकने लगते हैं। आंसू जो है वो गिरते हैं। वो आनंद की कोई पराकाष्ठा नहीं है। हम तो गलत, अभी हमने अनुभव ही नहीं किया, इसलिए आनंद कह देता हूँ कि रसगुल्ले में, उसकी चाट में, उसके अरे आज तो भोजन में बड़ा दिव्य आपने बनाया, बड़ा आनंद आया। लेकिन महाराज यहाँ आनंद नहीं है। आनंद घन मेरे ठाकुर जी है, मेरे परमात्मा है। जब उनका भजन करना शुरू करोगे ना तब क्या होगा जानते हो? सत्य आनंद जब आता है ना तो ये पांव अपने आप थिरकने लगता है। कैसे? कभी वो हंसने लगता है, कभी रोने लगता है और कभी नाचने लग जाता है। कहा जब भगवान के कार्यों में तब समझो कि इसको आनंद की अनुभूति है, वो प्राप्ति है आनंद। बाबा तुलसी ने बड़ा सुंदर से भाव में कहा, सुखी मीन जही, सुखी अमीन जही नीर अगाधा, जिमी हरि शरण एक
बाबा ने बड़ा सुंदर सा जो है अनुवाद वाल्मीकि रामायण का किया और उन्होंने बताया कि देखो सुखी कौन है, आनंद कहाँ है। अरे अभी तो आप सुखी ही नहीं हो। ये संसार की चीजों में ये 2 मिनट में जो है आपको सुख प्राप्त होता है। नहीं महाराज, सुख जो होता है वो टिकाऊ होता है। कैसे होता है? वो टिकाऊ होता है। ये जो क्षणिक आता है और चला जाता है ये कोई सुख नहीं है। सुख की ये परिभाषा नहीं होती। संत के पास में सुख होता है। महाराज कुछ ना होते हुए भी चेहरा चमकता रहता है ना? वो आनंद घर में जो है जंगल में छोड़ दो तो वहां भी वो आनंद की अनुभूतियां करते रहते हैं। वहां भी वो आनंद में सूखा रूखा जो है कभी पत्ते खा करके भी वो जीवन यापन कर लेते हैं, वहां भी उनको आनंद आता है। इसलिए कि उनके साथ में कौन है? उनके हृदय में मेरे ठाकुर जी विराजमान हैं। वहां उनका वो दर्शन कर रहा है। जहां ठाकुर जी है वहां सुख होगा कि नहीं होगा? उन्हीं तो आनंद कहा गया। तो महाराज वो आनंद कहा जिस प्रकार से एक मछली जो है उसको जितने गहरे जल में लेकर के चले जाओ, समुद्र में छोड़ दो तो वो जब स्वच्छंद विचरण करेगी तब वो जाकर के सुखी होती है। इसी प्रकार से ये जो जीव है ना, जब परमात्मा के शरण में चला जाता है ये जीव परमात्मा से प्रीति कर लेता है, प्रेम बना लेता है, उनका जो है दास हो जाता है, तब जाकर के परमात्मा तब उसे आनंद की अनुभूति होती है, सुखी हो जाता है। वो जन्म जन्मांतर की जन्म मरण की जो मार है वो सब जीत लेता है। महाराज अभी तो हम फंसे हुए हैं, हम सुख कहाँ है? हम जिसको सुख देख रहे हैं ना कि बेटा डीएम हो गया तो सुखी हो गया, एसएसपी हो गया तो सुखी हो गया, वकील हो गया, बैरिस्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर। नहीं 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 नहीं, वो देखो तो और ज्यादा परेशान है। सब अपसेट चल रहे हैं महाराज, सब अपसेट है। जो भगवान की शरणागति जिसको मिल गई वही सुखी है, वही नर जो है सुखी है, वही स्त्री सुखी है। मीरा जी कहती हैं तो सुखी जो है जब भगवान की शरणागति। गोपियां किसकी शरणागति है? भगवान की शरणागति। गोपी कह क्या रही हैं? जब उद्धव जी आते हैं ना उनको उपदेश करना तो वो कहती क्या है? मुझ में और कृष्ण में कोई भेद है क्या? इसका प्रश्न आएगा थोड़ा सा आगे की कथा में होगा कि मुझ में और कृष्ण में क्या भेद है। जो कृष्ण ही गोपी है, गोपी ही कृष्ण है, हम एक दूसरे के पूरक है। भक्त ही भगवान है और भगवान ही भक्त है। क्या है? गुरु ही शिष्य है और शिष्य ही गुरु है। होता है एक दिन गुरु जो होता है वो अपने शिष्य को गुरु बना देता है। अभी फिर वही प्रसंग आया कि भैया गुरु क्या पैदा करता है? बोलो, गुरु क्या पैदा करता है? लगता है आप लोग मेरी कथा का अच्छे से मनन नहीं कर रहे हैं। एक स्त्री क्या पैदा करती है? कुत्ता बिल्ली? नहीं महाराज, एक पुत्र पैदा करती है। क्या पैदा करती है? पुत्र या पुत्री पैदा करती है। इसी प्रकार से एक गुरु जो होता है वो गुरु पैदा करता है, वो चेला पैदा नहीं करता है। गुरु जो होता है वो गुरु बना देता है, आपको अपने साथ में लिए रहता है, उसको लगा करके रखता है और एक दिन उसका आशीर्वाद, उसका ज्ञान, उसका वैराग्य, उसका सब कुछ वो अपने शिष्य को सब उसको इतना पारंगत कर देता है। असली पिता भी वही है जो पुत्र पैदा करता है, पुत्र को ही पिता बना देता है एक दिन। ये इसका भाव है। ये गोपी ये कोई एक साधारण प्रसंग नहीं है, ये भक्ति भगवान का जो है सुंदर जो है संवाद है। क्या है? जनरेटर चलाते हैं तब तक आते हैं और बस 5 मिनट के बाद फिर कट जाएगी, फिर दौड़ के जाना पड़ेगा इसको चलाने। गजब है। मैंने अगले प्रसंग में थोड़ा सा व्यास जी का, सुखदेव जी महाराज का थोड़ा परिचय संक्षिप्त परिचय कराते हुए पुनः आगे कथा में पहुंचते हैं। ये सुखदेव जी महाराज कौन है? क्योंकि अब ये कथा श्रवण कराने के लिए ये बैठ रहे हैं।
अपने शिष्य का उद्धार करने के लिए। किसका? परीक्षित जी महाराज का। इसलिए पहले सुखदेव जी को प्रणाम कीजिए, बोलिए सुखदेव जी महाराज की, वेद व्यास जी महाराज की जय हो। तो महाराज ये सुखदेव जी हैं कौन और इनका नाम सुखदेव क्यों पड़ा? क्या और कोई सुंदर नाम नहीं था? क्या यही सुंदर नाम है? इस नाम का क्या प्रभाव? तो जथा गुरो तथा नाम, और जथा नाम तथा गुरु। भाव ये है कि जैसा नाम होगा वैसा गुण उसके अंदर नाम का प्रभाव होता ही है। महाराज आप किसी का नाम रख दो सत्य व्रत, आप रख के देखो वो सत्य का अवश्य अनुयायी बनेगा। ये नाम का प्रभाव है। वो झूठ से परहेज होगा, कहीं कुसंगत में फंस जाए अलग की बात है, लेकिन बाद में वो पुनः अपने ट्रैक पर, अपने लाइन पर आ जाता है। इसलिए हमें नाम बहुत सोच समझ करके रखने चाहिए। ये 16 संस्कारों में तो सुखदेव जी महाराज का परिचय चलते हैं, करते हैं। ये हैं कौन? ये वेद व्यास जी के सुपुत्र हैं। कौन है? वेद व्यास जी के पुत्र। और गर्भ में, मां के गर्भ में कितने वर्ष रहे? 12 वर्ष, 12 वर्ष। महाराज 12 वर्ष तक कोई स्त्री गर्भ धारण करे तो उसका क्या हाल हो? यहाँ तो 9 महीने में ये लगता है हमारी ये जो माताएं हैं इनको लगता है कि इनका तो प्राणायाम तो हो जाएगा 9 महीने में। और वो 12 वर्ष तक जो है व्यास जी की धर्म पत्नी का नाम है पिंगला। महाराज ये पिंगला जी जो है कैसी तेजस्विनी है, कैसी समर्थवादिनी है, कितना पतिव्रत धर्म है। पहले महाराज भोग की बहुत बड़ी उपयोगिता नहीं थी। मनुष्य 1500 वर्ष, 1000 वर्ष, 500 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष तक ब्रह्मचारी जो है वो रहा करते थे, भगवान की तपस्या करते थे। इसकी प्रधानता नहीं थी। ये कलयुग है ना, इसलिए सब जो है बिगड़ता जा रहा है। ब्रह्मचर्य तो कहीं देखने को नहीं मिलता महाराज। ऐसा लग रहा है कि सब महीने 2 महीने बीत जाए तो बड़ी, अरे तेज कैसे बढ़ेगा आपके अंदर? वो ओज, वो कांति, वो तेज कैसे आएगा? मलेच्छ जैसा जो है वो चेहरा बनता जा रहा है। उम्र है अभी 25 की और ये देखो तो कोई पुरुषार्थी नहीं दिखता है। अरे भाई पहले ये कि जीवनी शक्ति आपके अंदर में विद्यमान है, वो क्या है? वो वीर्य संरक्षण करना है। ये वीर्य जो है इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। ये हमें यही परमानंद से मुलाकात भी कराती है। महाराज ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, इसका संरक्षण, इसकी रक्षा करते हुए, और ज्ञान भी यही उत्पन्न करती है, प्रकाश भी यही देती है, और भगवान से साक्षात्कार भी यही कराती है। इसलिए जितना अधिक हो उतना ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए। महाराज शुक्र की रक्षा की जाए, इसकी रक्षा की जाए। रोगों से बचाती है आपको रोग से बचाती है, आपको समाज में मान सम्मान जस सब कुछ प्रदान कराती है। इसलिए निरंतर इसकी रक्षा का प्रयत्न किया जाए। बेहतर ये होगा कि जितना अधिक समय जो है वह बीत जाए उतना सुंदर है। तो कहा महाराज ये 12 वर्ष 12 वर्ष तक महाराज ये गर्भ में रहे। कौन? अच्छा कभी भी एक बात ध्यान दो, कभी भी अगर धर्म पत्नी गर्भवती हो तो महाराज वहां उस समय जो है वहां संभोग और काम से बिल्कुल दूरी बना लेनी चाहिए। कभी भी उस अवस्था में जो है भोग नहीं होना चाहिए। वहां उस समय जो है ब्रह्मचर्य का पालन बना रहना चाहिए, स्त्री पुरुष सब में। तो बहुत सी सारी चीजें। तो कहा भगवान ये कौन है जो 12 वर्ष तक रहे? कहा वो तो ऋषि पत्नी है। कौन? वेद व्यास जी हैं। साक्षात 24 अवतारों में एक इनका अवतार है, भगवान ही है। और 12 वर्ष उन्होंने उनकी गोद को सुखदेव जी ने चुना। क्यों चुना?
इसकी भी एक रहस्यमय कथा है। यत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामट्मानो स्नपक्ष अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च वालैर्वधूतवेशम्। इनका स्वरूप कैसा है महाराज? अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टम। मेरे सुखदेव जी भगवान का जगत के जो गुरु हैं उनका कैसा स्वरूप है? अलक्षलिंगो। 12 वर्ष में जब इनका जन्म होता है और वेद व्यास ने बड़ी प्रार्थना किया कि हे पुत्र अब तुम बाहर आ जाओ, तुम्हारी माँ को बड़ी पीड़ा हो रही है। ये यहाँ तो 9 मास जो है स्त्री गर्भ धारण करने में उसका धैर्य टूट जाता है। धैर्य जवाब दे देता है, अरे प्रभु आपको 12 वर्ष हो गया, क्यों नहीं निकल रहे हो? आप वहां से निकलो, निकलो, बाहर आओ। तुम्हारी पुत्र तो क्या है अपनी माँ को पीड़ा देने के लिए पैदा होता है? उन्होंने कहा नहीं, जो मुझे सुख यहाँ है वो बाहर नहीं होगा। कहा क्यों नहीं होगा? कहा तुम्हें माँ के गर्भ में ही सुख है। कहा मैं नहीं आऊंगा। 12 वर्ष तक नहीं आए। 12 वर्ष के बाद कहा, अरे भैया आपकी माँ को तकलीफ। पुत्र तो वो है जो माता पिता को जो है सुख प्रदान करे। दुख देने वाला कभी पुत्र नहीं कहलाता। अभी पुत्र की परिभाषा बताए तो क्या माना? पुत्र। आप कैसे पुत्र हो? अपनी माँ को कष्ट दे रहे हो। उसका भोजन बंद हो गया है, उसका जल पीना बंद हो गया है, उसका कुछ खाने का मन नहीं करता है। अरे महाराज चले आओ बाहर। जब उनको तो कहा मुझे माया जो है सताएगी, मैं संसार में आऊंगा तो मुझे माया पकड़ रखेगी। कहा कौन माया? कहा जो भगवान की पत्नी है, जो भगवान की एक माया है, वो किसी को छोड़ती नहीं है, वो मुझे भी पकड़ लेगी। अभी मैं यहाँ गर्भ में, माँ के गर्भ में रहकर बहुत सुंदर ध्यान करता हूँ, भगवान के परमानंद में मैं आनंद पा रहा हूँ, और जैसे बाहर आऊंगा वैसे माया आ जाएगी। स्वभाव है उसका। वेद व्यास जी ने कहा आओ मैं वचन देता हूं कि आप पर माया नहीं हावी होगी, माया पे आप हावी होएंगे। महाराज इस प्रकार से जो है वो आए, तब 12 वर्ष 12 वर्ष के बाद निकलते हैं और सीधे नारी खेड़ा लिए नंग धड़ंग हुए और चले जा रहे हैं। महाराज जंगल की ओर प्रस्थान कर दिया, उत्तर दिशा की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, हिमालय की तरफ। और वेद व्यास को अब माया से वो वंचित करना चाहते थे उनको, अपने पुत्र को, और माया ने घेर किसको लिया? पिता को ही, वेद व्यास जी को घेर लिया। और अब पुत्र के पीछे पीछे हा पुत्र, हा पुत्र, अरे पुत्र रुको 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 रुको। पुत्र काहे को रुके? पुत्र ने कहा नहीं, पुत्र बात ही नहीं कर रहा है पिता से और चला जा रहा है। कुछ दूर आने जाने पर एक सरोवर में कुछ अप्सराएं, कुछ युवतियां स्नान कर रही थी निर्वस्त्र होकर। सुखदेव जी गए तो वो लोग, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो स्नान कर ही रही जैसे स्नान कर रही घाट पर। जैसे वेद व्यास जी पहुंचे वैसे वो लोग जल्दी से भागते हुए अपने अपने कपड़े से अपने शरीर को छुपा लिया, अपने वस्त्रों से अपने शरीर को छुपा लिया। अब ये भी बड़ा कौतूहल, वेद व्यास जी रुक गए, पुत्र को छोड़ दिया। पहले कहा हे देवियों पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। कहा क्या? कहा मेरा पुत्र जा रहा था, अभी आगे आगे गया है, तब तुम लोग अपनी शरीर को नहीं ढका, पर मैं जब इधर से गुजर रहा हूं तो तुम लोग अपने शरीर को मुझसे ढक रही हो। उन देवियों ने मुस्कुराया, हंसा, कहा हे महाराज आपको स्त्री और पुरुष में भेद दिखता है। क्या दिखता है? स्त्री और पुरुष में आपको भेद दिखता है कि हम स्त्री हैं। तुम्हारे पुत्र में हमको स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं दिखता। उसके मन में जो है वो तो बैरागी ऐसा अवधूत है, जो अवधूत नंग धड़ंग पड़े रहते हैं। महाराज चले जाओ, उनके पास कोई असर है क्या? चाहे वो सुंदर स्वर्ग की अप्सरा उतर जाए और चाहे वो
सांसारिक लोग पहुंच जाए पर महाराज जैसे तक वो वैसे के वैसे पड़े रहे। तो कहा तुम्हारा पुत्र तो अवधूत है महाराज, वो कोई साधारण पुरुष है, उसमें स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है, वो तो भगवान सबको समदृष्टि देखता है, सबको बराबर की दृष्टि है उसकी। पर आप में तो दृष्टि भेद है, आप किसी को ऊंचा, किसी को नीचा, किसी को स्त्री, किसी को पुरुष, किसी को बड़ा, किसी को छोटा आप मानते हो, आपका ऐसा। उन युवतियों ने ज्ञान दिया, वेदव्यास ने इस बात को गांठ बांधी, उनसे सीख लिया, अपने गुरु जैसा उन्हें माना और उनको प्रणाम करके मन ही मन वहां से पुनः आगे बढ़े, अपने पुत्र के पास गए। पुत्र से कहा पुत्र मान जाओ। अरे कहा वेदव्यास जी बार बार समझाने पर वो नहीं मान रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। तब उन्होंने एक श्लोक भागवत जी का जो रचा था, एक श्लोक सुनाया। क्या? अहो बकीयम अस्तन काल कूटम जिघांसया पाय यदप्यसाधि लेभे गतिं धातृचिताननोऽस्त्वं त्वं वा दयालुं शरणं व्रजये। क्या भाव है? बड़ा सुंदर सा भाव। अहो बकीयम अस्तनकालकूटम एकांतया पाय यदप्यसाधि लेभे गतिं धातृजितास्नोऽस्त्वं त्वं वा दयालुं शरणं व्रजये। त्वं वा दयालुं शरणं व्रजये। और जैसे ही ये श्लोक वेदव्यास जी के मुख से निकला, वैसे सुखदेव जी महाराज एक क्षण के लिए वहीं खड़े हो गए, अस्वस्थ हो गए। खड़े होकर के और पिता की तरफ दृष्टि दिया, कहा फिर से सुनाओ, क्या कहा है आपने? फिर से ये बात पुनः रिपीट करो। फिर से इसी बात को रिपीट किया, यही श्लोक पुनः रिपीट किया। ओहो बकीयम अस्तनकालकूटम एकांतया पाय यदप्यसाधि लेभे गतिं धातृजिताननोऽस्त्वं त्वं वा दयालुं शरणं व्रजये। त्वं वा दयालुं शरणं व्रजये। महाराज उन्होंने कहा कि मेरे भगवान कितने जो है, क्या उनका स्वभाव है। पूतना जैसी राक्षसी जो है वह भगवान को स्तन कालकूट विष लगाकर अपने स्तन में, कहा? अरे महाराज स्तन, जो बालक माँ के स्तन को एक बार चूस लिया, स्पर्श कर लिया, पकड़ लिया, तो मानो कि अब वह तो वो साक्षात उसकी माँ है, साक्षात उसकी भगवान है। और कैसी वो माँ है जो अपने पुत्र को कालकूट विष लगा करके और उसको, तो कहा पूतना जो है वह इतनी निर्दयी कैसे बनी और क्यों, क्या कारण है पूतना? ये आगे की प्रसंग में कथा आएगा, मैं अभी इधर नहीं जा रहा हूँ, ये कल परसों की कथा में, परसों की कथा के बाद आएगा, भगवान कृष्ण जन्म होने के बाद। इसलिए मैं संक्षेप में आगे पुनः चलता हूँ कि देखो जब ये श्लोक कहा वैसे उन्होंने रुक गए। किसका ये प्रभाव है? भगवान कितने, आशय है कि भगवान कितने दयालु हैं। 1000 अपराध ये जीव, ये मानव करता है और फिर भी भगवान की शरणागति चला जाता है तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। ये भगवान का स्वभाव है
कितना भी बड़ा अपराधी हो, घोर से घोर अपराधी हो, और उसके बावजूद वह त्राहिमाम करते हुए वो वहां शरण में चला जाए तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं, अभय दान दे देते हैं। दिए कि नहीं दिए? अरे रामावतार में दिए। किसको दिए? कहा इंद्र पुत्र जयंत को दिए, अभय दिए ना। क्या अभय था उनका, क्या अपराध था? जबकि वह अपराध कैसा था? दंडनीय था, मारने योग्य था। लेकिन भगवान ने क्या किया? बड़े कितने दयालु हैं मेरे राम जी, मेरे ठाकुर जी, मेरे कृष्ण चंद्र जी कितने दयालु हैं कि जैसे रामावतार में जानते, एक बार चित्रकूट में भगवान राम सीता जी के सहित एक शिला पर वहां पर बैठे हुए हैं। अब क्या कर रहे हैं भगवान? सीता जी का श्रृंगार अपने हाथों से कर रहे हैं। कैसे? उनके जूड़ों में, बाल में गजरा फूल ले आकर के चुन करके और भगवान लगा रहे हैं अपनी पत्नी जनक नंदिनी, मेरी मां दुलारी जी। अब देखो कभी भी, अरे यहां संत की करनी और कथनी में भेद आप लोगों ने समझ ही नहीं पाया। तो भगवान में कैसे आप भेद कर लेंगे, कैसे पकड़ सकते हैं आप में वो सामर्थ्य नहीं है, वो नेत्र नहीं। अभी कभी संत को आपने देखा होगा ना, तो कभी कहेंगे अरे ये महाराज ये संत है, ये संत नहीं हो सकते, पर वो संत है, अच्छे संत है। तो भगवान ने बड़े बड़े को मोहित कर दिया। कहा कैसे? कहा कि वो अपनी पत्नी का श्रृंगार, जनक नंदिनी, जनक दुलारी जी का, किशोरी जी का श्रृंगार कर रहे हैं। ठीक उसी समय चित्रकूट में हाहाकार मच गया है कि भगवान आ गए, भगवान आ गए, भगवान। देवता लोग भी स्वर्ग में कहना शुरू कर दिए कि भगवान का प्रादुर्भाव हो गया है, अब तो दुष्टों का संहार होगा, धर्म की पुनः स्थापना होगी, अब तो सब आनंद में रहेंगे, भगवान का जन्म प्राकट्य हो चुका है। यह बात सुनकर इंद्रादि देवता सब लोग आपस में कह रहे हैं, सब लोग पुष्प वृष्टि कर रहे हैं वहां। लेकिन जयंत को, जब जयंत ऊपर से देखता है, देखो अभी मैंने फिर प्रसंग में जा रहा हूं कि ये जो ऊपर के 7 लोक हैं, वहां के जो प्राणी हैं वो यहाँ पृथ्वी लोक तक वो आ जा सकते हैं, 7 लोकों में जो जितने ऊपर के प्राणी हैं। लेकिन ये पृथ्वी लोक के जो नीचे वाले जो प्राणी हैं, ये किसी लोक में, किसी के दूसरे के लोक में नहीं जा सकते। ये सामर्थ्य ऊपर बढ़ने पर मिलता है। महर्षि लोग, आगे महर्षि लोग है, तो महर्षि लोग जो है वो किसी लोक पे। अब यहाँ जो सिद्ध महर्षि हुआ है, ये शरीर छोड़ेगा तो महलोक को प्राप्त करेगा, फिर जनः लोक को प्राप्त करेगा, फिर तपह लोक को प्राप्त करेगा। इसी क्रम में ऊपर बढ़ता चला जाएगा। तो वो किसी भी लोक में आ जा सकते हैं, उनके पास वो सामर्थ्य होता है, तो वहां से वो देखने का भी सामर्थ्य होता है। तो स्वर्ग वाले जीव वहां से वो भी आ जा सकते हैं। तो इसीलिए जब यहाँ हमारे आचार्य या जो भी आचार्य पंडित पुरोहित लोग जब अपना ये कर्म कराते हैं ना, तो आवाहन करते हैं, तो देवता आते हैं। अब उनको हमारा सामर्थ्य नहीं है कि हम देख लें, और क्यों नहीं है, ये भागवत जी में लिखा हुआ है। क्या है? यथा यथा स्म परिमृज्यते तो मधुपुण्य गाथा श्रवणाभिधाने तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुर्यथैवा जनसंप्रयुक्तम्। करें आपके पास वो नेत्र है देखने वाला, लेकिन आप देखना नहीं चाह रहे हैं, बंद कर लिए। ये माया वाले नेत्र जागरूक कर दिए। कहा जब आंखों में दोष दृष्टि होता है तो उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता, तो कहा उसके लिए क्या उपचार है? कहा अंजन लगाते हैं या औषधि डालते हैं, तो उसका दोष दृष्टि दूर हो जाता है और वो दिखाई देने लगता है। वैसे जब चित्त में मैल जम जाता है, चित्त का मैल कैसे धुलेगा? तो कहा वो भजन करने से धुलता है। जब भगवान का भजन करेंगे तब वो सामर्थ्य, वो नेत्र आएगा जिसको हम देख लेंगे।
तो महाराज देवता लोग आते हैं सूक्ष्म रूप में, वो आपका जो आपने भोग जो उनकी पूजा दिया उसको स्वीकार भी करते हैं और स्वीकार करके चले भी जाते हैं, उसके पराग उसके रस को चूंग करके। वो आप हमें पता नहीं चलता, इसलिए कि हमें स्वयं अगर देखना चाहते हो तो आप भजन करो। मैं कह रहा हूं कि आप 10,000 मंत्रों का गुरु मंत्रों का जाप लगातार करो, 10,000 नित्य प्रति आप जाप करो। इसके बाद मैं 3 महीने के अंदर कह रहा हूं कि इतना विशेष परिवर्तन हो जाएगा कि आपका कायाकल्प होगा। रिद्धि सिद्धि प्रेरहि बहुभांति, सिद्धि आपको आ जाएगी, रिद्धि आ जाएगी, सब आपके अंदर आ जाएंगे और धीरे धीरे आप उठना शुरू हो जाओगे। लेकिन जब आप करना चाहोगे तब आप तो मशगूल हो माया में, मशगूल हो काम में, मशगूल हो क्रोध में, मशगूल हो वैभव में, और दर्शन उसका भी करना चाहते हो तो कैसे कर पाओगे? दोनों नहीं होगा। इसलिए भगवान का खूब भजन करो, गुरुमंत्र का जाप करो। अरे अभी तो हम देख रहे हैं कि उम्र जो है 70 की हो गई, अभी तक गुरुमंत्र गुरु की जरूरत नहीं पड़ी है महाराज। ये क्या हो रहा है? ये कौन सा ज्ञान है महाराज? गुरु की कृपा जो है वो बालकपन से हो जानी चाहिए, और वहां से अगर मान लो हम विस्मृत हुए तो युवावस्था में मुझे गुरु की प्राप्ति कर लेनी चाहिए, गुरु का सानिध्य प्राप्त कर लेना चाहिए, गुरु बना लेना चाहिए, और तभी मेरे जीवन का शुभारंभ आगे होगा, अन्यथा हमारा उद्धार नहीं होगा। कहा वृद्धों वाले में फिर कुछ नहीं हो पाएगा महाराज। वृद्धावस्था में एक घटना मेरे साथ घटी थी। प्रयागराज में हमारा शिविर लगा हुआ था कुंभ में। उस समय एक बुलंदशहर के जिला जज महोदय आए अपने पिता को लेकर के, वो पति पत्नी दोनों लोग, और दोनों लोग जज हैं। तो कार से उतरे, हमारे शिविर के सामने लगाया उन्होंने। अब मैं पहचान नहीं रहा था, अंदर गए शिविर में हमारे जहाँ बैठे थे। किसी ने कहा महाराज जी आपसे कोई जज साहब आए हैं, मिलना चाहते हैं। तो बोलो आ गए। आने के बाद क्या महाराज जी मेरे पिताजी आए हैं, हम उनको दीक्षा दिलवाना चाहते हैं। पिताजी हैं कहाँ? तो एक कंधे पर उनको, एक कंधे पर पत्नी जो है वो पकड़ी है और एक तरफ वो पकड़े हैं, एक भुजा वो और एक भुजा हम इनको काहे के लिए ले आए हो? कहे महाराज गुरुमंत्र दिलवाना चाहते हैं। हम क्या होगा गुरुमंत्र दिलवाने से? ये बैकुंठ चले जाएंगे क्या? हम के इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये तो 3 महीने बाद ये इस धराधाम को छोड़ने वाले हैं, अब क्या होगा इनका? अवाक रह गए कि महाराज हमके मैं तो दीक्षा नहीं दूंगा। क्या यहाँ 1 लाख साधु भरे पड़े हैं, चले जाओ ले लो। अरे तुम्हारे पास धन है, कोई पैसे के लोभ में तुम्हें दीक्षा दे देगा, मैं तो नहीं देता हूं। मेरे सिद्धांत में ये नहीं है। मेरे सिद्धांत में कोई बालक कोई युवा इसी अवस्था में आवे, वो 50 के बाद वाला जो आता है तो एक बार बड़ा उसका शरीर इंद्रियां काम कर रही है कि अगर गुरु की आज्ञा हो गई कि तुम इतना जाप करके मुझे बताओ, तो वो गुरु आज्ञा गरीसी शिष्य वही है जो गुरु की आज्ञा बिना विचारे करे। तो गुरु की आज्ञा हो गई तो पता चला कहें हमारे तो सामर्थ्य नहीं है, हम गुरु जी कैसे करेंगे? तो गुरु की बात तो कट गई, हो गया, तुम्हारी सिद्धि खत्म हो गई। जहां गुरु की बात कटनी नहीं है, गुरु ही भगवान है, गुरु ही परमात्मा है। साक्षात स्वरूप में गुरु को भगवान माना गया है। इसलिए जैसे परमात्मा की पूजा होती है वैसे गुरु का स्तवन और पूजन होने पर जो है हमें बहुत लाभ प्राप्त होते हैं। इसलिए समय का सदुपयोग करो, समय निकल जाएगा तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। किसी ने कहा है कि मन पछितई है अवसर बीते। ये समय की बहुत बड़ी मांग है महाराज। जो युवावस्था में कर सकते हो वो वृद्धावस्था में नहीं कर सकते हो, जो बाल्यावस्था में कर सकते हो वो युवावस्था में नहीं कर सकते हो। बोलो, युवावस्था बाल्यावस्था में रहते हैं, किसी माता की गोद में जाकर के हम बैठ लेते हैं। क्या युवा होने पर किसी माँ की गोद में बैठ सकते हैं क्या? वो मारेगी एक थप्पड़, है वो नहीं हो पाएगा।
जो युवावस्था में कर लेंगे वो वृद्धावस्था में, कहीं भजन करने का समय आ गया तो जो युवावस्था में कर लेंगे महाराज वो वृद्धावस्था में नहीं हो पाएगा। इसलिए समय का सदुपयोग करो, समय के साथ में जुड़ो। गुरु से, भगवान से जब भी उनकी प्रार्थना करनी हो, टाइम समय है, युवावस्था में पकड़ो उनको, खोजो। इनको खोजना पड़ता है, ऐसे खाली घर में बैठे बैठे जो है हमें सब प्राप्ति, भगवान की कृपा होगी तो घर में बैठे बैठे भी प्राप्ति हो जाती है, वो भगवत कृपा होगा। कि कोई गुरु चला आया आपके यहाँ और आ गया है, सत्संग कर रहा है, अब आपको ज्ञान हो गया तो आपने अपने कार्य को कर लिया। जिन ढूढ़ा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरी ढूढ़न मरी रही किनारे बैठ। ये मनुष्य जीवन की यही सार्थकता है कि मनुष्य जन्म पा करके और मैं किनारे पर हूं। कहां हूं? मनुष्य जन्म ही किनारा है, मुक्ति का मार्ग है, और उसी किनारे पर बैठकर इंतजार कर रहा हूं। उतार दे, अरे कूद उतरो, छलांग लगाओ, उसमें गोता लगाओ। रत्न हाथ नहीं आएगा तो अनुभव तो बढ़ेगा, और बारंबार प्रयास करने पर रत्न हाथ आएगा ही आएगा। इसलिए उतरो, खोजो, ढूंढो। भगवान ने विवेक दिया है, बुद्धि दिया है, तो आप खोजो, अपने गुरु को खोजना पड़ता है। यही जीवन की सार्थकता है। तो कहा महाराज, ये सुखदेव जी महाराज वही सुखदेव जी हैं। एक श्लोक सुनने के बाद इनके अंदर भाव जागृत, कहा ऐसे कितने श्लोक हैं, मुझे और सुनाइए। तो पिताजी ने कहा, वेदव्यास जी ने, फिर तो पुत्र आपको वापस मेरे आश्रम में चलना पड़ेगा, मैं तुम्हें पूरी 18,000 श्लोक सुना दूंगा। महाराज वापस आए और उन्होंने 18,000 श्लोकों को सुनाया। कहा महाराज 12 वर्ष, एक बात और आई, कहा 12 वर्ष क्यों गर्भ में क्यों रहे? तो बताते हैं कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। कहा ये भी बड़ी विचित्र है। वो सुखदेव जी महाराज की उत्पत्ति भी बड़ी, इनका जन्म भी बड़ा गजब का है। कहा कैसे? ये भागवत का महात्मा है, सुनते जाइए। कहा एक बार पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से इच्छा जाहिर की, क्या? कथा सुनने का। नारद जी ने आकर के एक भेद बुद्धि को प्रकट कर दिया। कहा कौन सा भेद बुद्धि प्रकट किया? कहा महाराज एक बार जब भगवान शिव समाधि में थे और वो माता जी कहीं जो है यत्र तत्र जो है भ्रमण कर रही थी, इधर उधर विचरण कर रही थी, उसी समय नारद जी पहुंचे। अरे कहा मैया एक बात पूछना चाहता हूँ, जानती हूँ? कहा क्या? कहा ये बाबा जो नरमुंडों की माला जो पहने हुए हैं ना, ये किसकी माला है? जानती हैं आप? ये नरमुंडों की जो माला है ये किसकी माला है? उन्होंने कहा अरे ये बात तो मैंने कभी पूछा नहीं बाबा से, पतिदेव से कभी पूछा नहीं, भगवान भोलेनाथ। अरे कहा ये भी बात आपसे छुपा के रखते हैं। अब स्त्री स्वभाव के कारण जैसे समाधि में जगे, आज पहली बार मैया ने क्या किया, जल पिलाया। जल पिलाने के बाद उन्होंने प्रश्न किया। उन्होंने कहा है कि कथा श्रवण करेंगे? अरे कहा पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहा क्या? कहा वो प्रश्न ये है कि आप ये इतने नरमुंडों की माला जो गले में पिरोए हुए हैं, ये कहां से ले आए और किसके? भगवान भोलेनाथ ने कहा बड़ा अजीब प्रश्न किया आज तुमने, इतने दिन तो तुम मेरे साथ रही हो, कभी नहीं किया, आज क्यों जो है तुम्हें नरमुंडों की पड़ी है? अरे हम अवघड़दानी हैं, आशुतोष तुम औढ़रदानी, तो हम तो औढ़रदानी हैं, भगवान शिव का स्वरूप ही है। कहा नहीं नहीं कुछ तो रहस्य है बाबा, आप उसको बताओ। हे प्रभु आप बताइए। अरे हम तो आपकी अर्धांगिनी है, अर्धांगिनी से क्या कोई भेद छुपाया जाता है क्या? तब कहा देवी बताएं, ये तुम्हारे ही नरमुंड है। आप तो चौंक गई हो। कहा मेरे नरमुंड? कहा हाँ। कहा तुम जितनी बार जन्म लेती हो उतनी बार में जब तुम मरती हो, शरीर छोड़ती हो,
तो मैं तुम्हारे सर को काट करके और पिरो करके अपने गले में धारण कर लेता हूँ। अब तो पार्वती के नेत्रों से आंसू बहने लगा कि मेरे बाबा मुझे इतना मानते हैं, हाँ? इतना मुझसे प्रेम करते हैं कि मेरे मरने के बाद और मेरे नरमुंडों से जो है वो प्रेम करते हैं। अपने पूछने पर पश्चाताप होने लगा कि मैंने गलत प्रश्न कर दिया। कहा सुन लो फिर और। उन्होंने उसका तो कहा आप कैसे, मेरे इतने जन्म कैसे हो गए और आपका जन्म? कहा मैं अविनाशी हूं, मेरा नाश ही नहीं होता है, मैं वही शिव हूं, अखंड अलौकिक अवधूत अलग, मैं वही शिव हूं, मेरा कभी नाश नहीं होता। तो कहा आपका नाश क्यों नहीं होता, इसका रहस्य आप बताइए। तो उन्होंने भेद बताया। कहा मैंने अमर कथा सुन रखी है। क्या सुन रखा है? मैंने अमर कथा सुन रखी है, इसलिए मैं अमरत्व को प्राप्त हो गया हूं। अब मेरा नाश किसी भी विधा से नहीं हो सकता है। तो कहा प्रभु फिर तो मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं मरती हूं बार बार तो मुझे कष्ट नहीं होता, मेरा बार बार जन्म होता है तो मुझे कष्ट नहीं होता। तो आप मुझे भी अमर कर दो ना, मुझे भी वो अमर कथा आप भी सुना दो। तो कहा देवी फिर सावधान हो जाओ, मैं तुम्हें अमर कथा सुनाने जा रहा हूं, तुम्हें अमरत्व प्रदान कर दूंगा। महाराज अमर कथा प्रारंभ की और जैसे सुखदेव जी का प्रसंग आया, जैसे अमर कथा जो है, कहा तो अमर कथा है कौन? कहा ये श्रीमद् भागवत कथा ही अमर कथा है, यही मुक्ति दिलाने वाली है, यही अमरत्व को प्रदान करने वाली है। इसको जो पान कर लेता है, जो पी लेता है, वो अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। ये अमर कथा है। इस अमर कथा को कोई सौभाग्यशाली ही पीता है। महाराज इस अमर कथा का पान, पार्वती जी जब अमर कथा जो है वो सुनने लगती हैं, उसी समय एक उस वृक्ष पर, देखो ये अमर कथा का प्रभाव, ये कहां कहां काम कर रही है भागवत कथा। एक विगलक अंडा जिसमें निर्जीव था, जिसका अस्तित्व खत्म हो चुका था, उस समय उस अंडे में भी रस जो था वो विनष्ट हो गया था, टूटा फूटा था, उसका रस जो था वो विनष्ट हो गया था। और विगलक, उसको विगलक कहा गया, विगलक अंडा, वो एक डाल पर ऐसे उस कगार पर था। लेकिन महाराज नवम एक एक स्कंध की कथा होती गई, 12 स्कंध है, 12 स्कंध है महाराज, एक एक स्कंध की कथा होती गई और जब 9 स्कंध तक कथा पहुंची तब तक में उसकी संरचना हो चुकी थी, उसका ढांचा बन चुका था। ये प्रभाव है इस भागवत कथा का, भागवत रूपी कथा का। पूरी संरचना हो गई। अभी आपकी जो श्रवण कर रहे हैं जो भक्त, इनकी जो संरचनाएं बन रही हैं, अब उसका जब फल मिलेगा तब आप याद रखोगे इसका क्या फल था, मुझे क्या प्राप्त हुआ। अभी तो नहीं पता लगेगा तत्क्षण, लेकिन वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष बाद जब इसका फल प्राप्त होगा, सही समय आएगा तब फल मिलेगा, तब आप आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रहेगी। महाराज वो उसकी संरचना हो गई, उसमें अब सिर्फ प्राण आना बाकी रह गया। और जैसे 10वां स्कंध, इसीलिए कहा श्रीमद् भागवत का प्राण है। क्या है? प्राण है। जैसे 10वां स्कंद भगवान ने प्रारंभ किया, वैसे माता जी सो जाती हैं, निद्रा आ गई कथा। इसीलिए कथा में कभी सोना नहीं चाहिए, बड़ा सजग सावधान होकर के कथा का श्रवण करना चाहिए। एक एक कथा जो है कर्ण से जाकर हृदय में बैठ जाए, कि कोई पूछे तो मैं अपने घर में बालकों को, माताओं को, बहनों को उस कथा का पुनः अनुगमन करा सकूं, पुनः सुना सकूं। महाराज जब वो कथा हुई, 10वां स्कंद प्राण, तो उसमें प्राण आ गए। और अब तो हुंकारी कौन भर रहा है? वो सुक, वो तोते का बच्चा। कौन है? वह तोता सुक जो है, उसमें प्राण आ गए 10वां स्कंध होते ही। और वह
ऐसी ऐसी आवाजें जो है वो आने लगी। और भगवान शिव तो मस्त थे। भगवान शिव किसमें मस्त थे? अरे वो तो कथा में इतने मशगूल हो जाते हैं कि भगवान की सचरित्र कथा जो है ऐसे वाचन करते हैं, ऐसे श्रवण करते हैं, ऐसे मनन करते हैं तो उसमें एकदम परिपूर्ण हो गए। महाराज प्रणाम, बड़ा सुंदर हुआ। वही जैसे पार्वती जी जगती हैं, उनकी निद्रा तंद्रा भंग होती है, वैसे उठी तो अरे कहा महाराज वो आपने वहां कथा कही थी, उसकी आगे क्या हुआ? भगवान चक्कर में पड़ गए। कहा फिर ये कथा अभी तक सुना कौन, हुकारी कौन भर रहा था? कहा मैंने नहीं। अरे कहा तब भगवान ने अपनी दृष्टि लगाई तो देखा कि अब वो तो सुख जो है अपनी युवा अवस्था में आ गया है। कौन? बाल्य स्वरूप। जैसे कि उस समय अंडे का जो युवा अवस्था क्या होती है? कहा बाल्य स्वरूप, जो सामर्थ्य आ जाता है उड़ने और चलने में, बोलने में, ये तो कहा वो अपनी उस अवस्था में आ गया, युवा अवस्था में। भगवान शिव कहते हैं कि कुपात्र को देख करके कुपात्र को कथा सुनने का अधिकार नहीं। कहा कि त्रिशूल क्यों दौड़ाया? अब भगवान शिव को सब पता है, वो कुपात्र नहीं है। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल मारा क्यों? इस कथा के महात्म को बढ़ाने के लिए, भक्त के महात्म को बढ़ाने के लिए त्रिशूल चलाया उन्होंने और कहा इसका वध कर दो। जो मेरी कथा सुन लिया हो उसका अरे उसका वध होता है क्या? जिन्होंने कथा सुन ली क्या उसकी मृत्यु होगी? अरे महाराज अब आपकी मुक्ति नहीं, अब आपकी मृत्यु नहीं होगी, आपका मोक्ष होगा, मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु में क्या विषाद, क्या सामर्थ्य है कि आपको आकर के आपको वो मार सके? श्रीमद् भागवत कथा सुनने के बाद, अमर कथा सुनने के बाद अब मृत्यु नहीं आएगी। मृत्यु आपसे परमिशन लेकर के आएगी कि महाराज आपका चलने का समय हो गया है, आपको पीड़ा कष्ट नहीं होगा, अब चलना चाहते हो तो चलो। ये प्रभाव है इसका। इसलिए एक बार हर मनुष्य को कोशिश करना चाहिए कि श्रीमद् भागवत कथा हमारे जीवन में, और अपने बुजुर्गों के निमित्त, अपने पिता और बाबा के निमित्त सुनेंगे तो हम भी, लेकिन निमित्त बाबा बनेंगे, पिता बनेंगे, उनको श्रवण करा देंगे। ये मानव जीवन की सार्थकता है। उन्होंने सुखदेव जी ने उत्तम स्थान ढूंढा, भगवान शिव का त्रिशूल चला मारने के लिए, वध करने के लिए, पर सुखदेव जी ने सोचा कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां? उन्हें सुरक्षित स्थान चाहिए था। तो सुरक्षित स्थान कौन मिला? उस समय माँ पिंगला जो है वह जल में खड़ी होकर भगवान सूर्य का स्तवन कर रही थी, और जैसे ही उन्होंने ओम बोला वैसे ही शब्द प्रवेश कर गए मुंह से और चले गए उदर में और जाकर बैठ गए। अब कहा भगवान भोलेनाथ अपना चाहे सुदर्शन चलाओ, चाहे त्रिशूल चलाओ, चाहे खड्ग चलाओ, जो मन चाहे सो चला लो। अगर सामर्थ हो तो किसी पतिव्रता स्त्री को भेद कर कोई दिखावे तो वो सत्यवान है। सत्यवान का प्राण जो है बचा लेने में सती सावित्री ने अपना सब कुछ दिखा दिया। मृत्यु को पश्चाताप होने लगा, यमराज को भी आना पड़ा, लेकिन सब हार कर चले गए। तो महाराज ये है नारी की शक्ति, पतिव्रता स्त्री की शक्ति। उन्होंने तत्क्षण जो है स्त्री का, एक साध्वी स्त्री वेद व्यास जी उन्होंने चयन किया कि किस स्त्री के द्वारा मैं बच पाऊं। अगर कोई कामी स्त्री होती, कोई भोगी स्त्री होती, कोई अपशब्द बोलने वाली स्त्री होती, कोई गाली बकने वाली स्त्री होती तो शायद वो कभी प्रवेश न करते। उन्होंने तो देखा कि ये सच्चरित्र स्त्री है, इसलिए सुरक्षित स्थान खोज करके प्रवेश कर गए और उस उदर में बैठ करके और वहां पे हरि नाम का भगवान सुखदेव जी महाराज उच्चारण करने लगे और सुरक्षित हुए। त्रिशूल वापस आया, वेदन नहीं कर सका। इसके पश्चात उन्हीं का जन्म होता है। तो ये सुखदेव जी महाराज, बोलिए सुखदेव जी महाराज की। थोड़ी सी एक कथा और संक्षेप में बढ़ा करके आरती करते हैं, क्योंकि जल्दी छोड़ना था, फिर
आप लोग विलंब से मत आओ, 2 बजे आओ। 2 बजे कथा जो है जब प्रारंभ हो रही तो 2 बजे श्रवण कीजिए, क्योंकि हम दृष्टांत कह करके कथा को करते हैं, इसलिए समय लगता है ताकि प्रवेश करें। तो 2 बजे कथा का जो प्रवेश करेगी आपके हृदय में वो बहुत सुंदर होगी। भगवान की जो अवतार संबंधी जो कथाएं हैं, इस प्रकार से 24 अवतारों की भी कथा जो है वो होनी है और एक एक करके वो प्रारंभ हो गई है। इधर वेदव्यास भी एक अवतार हैं, उधर सनक सनंदन सनातन भी एक अवतार थे 24 अवतारों में। अब धीरे धीरे 24 अवतारों की भी कथा का वर्णन आ रहा है। आप यह भी बताएं कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने धाम गए तब धर्म किसकी शरण में गया? क्या भगवान के जाने के बाद ये पृथ्वी खाली हो गई? नहीं महाराज जी, ये एक क्षण के लिए ये पृथ्वी बिना भगवान के नहीं रह सकती, बिना धर्म के नहीं रह सकती। कोई न कोई धर्मात्मा होगा ही इस धरा पर। कितने भी कुकर्मी अपकर्मी हो जाएं, पर महाराज जिस दिन कोई न कोई धर्मात्मा रहेगा इस पृथ्वी पर, यही इसका स्वरूप है, यही इसका नियम है। वेद व्यास जी का भी थोड़ा सा चरित्र जो है बहुत संक्षेप में कहता हूं। वेद एक बार वेद व्यास जी को बड़ा अपरितोष हुआ, बड़ी अशांति। अपरितोष का मतलब समझते हैं? अशांति, बड़ा अशांति महसूस कर रहे हैं, अपरितोष हुआ। अपने आश्रम पर 17 पुराणों की संरचना उन्होंने कर रखी है। अब तो वहां कौन आते हैं? नारद जी आते हैं। अच्छा, वो प्रसंग थोड़ा सा छूट गया, जयंत वाला जो प्रसंग था वो थोड़े पर छूट गया। तो वहां से आकर के फिर लौटते हैं कि जयंत ने जब भगवान राम चित्रकूट में आए, आप लोग याद नहीं कराते। एक मैंने कहा था कि कल की एक कथा होगी भाई और बहन की, लेकिन आप लोग बता नहीं पाए। तो जयंत जो है जब परीक्षा लेना चाहा भगवान की कि ये तो कोई कामी पुरुष लगता है, ये अपनी पत्नी को जो है वो जूड़े में वो पुष्प जो है लगा रहा है, चुगा रहा है। भगवान राम जो है जनक नंदिनी सीता जी को जो है फूल लगा रहे हैं उनके जूड़े में बाल। उनको लगा नहीं ये कोई कामी पुरुष होगा, कोई अकर्मण्य होगा, ऐसा कोई सत्पुरुष तो नहीं करता है। ये अगर महापुरुष होते, भगवान होते तो भगवान ऐसा करते हैं क्या? परीक्षा लूंगा मैं। जयंत जो है इंद्र का पुत्र है और वह कौवे का रूप धारण किया। क्या रूप धारण किया? कौवे का। और पृथ्वी पर आधम का उसी शिला पर गया और सीता चरण चोट रहा। क्या किया? मां जनक दुलारी जी के तिल और खैरी की परीक्षा लिया, उनके चरणों में चोट मार के। भगवान राम तब तक क्या किए कि स्वयं विश्राम कैसे कर रहे हैं, उनकी आंख में, उनकी मुरु में, जंघे पर जो है अपने सर को रख करके और विश्राम मुद्रा में। और ठीक उसी समय जो है वो आकर के एक पांव में और वो हमारे घर के टोट जो है भागने लगा। माता जनक नंदिनी जी ने जो है वो माँ है, माँ कितनी दयालु होती है। एक बार कोई कितना भी बड़ा अपराध कर दे पर मैया सब छुपा लेती हैं कि कहीं ये बात मैं अपने पति को न बताऊं और नहीं तो वो अनर्थ कर डालेंगे। इसलिए जो है जब 10 दिन 15 दिन बीत जाता है तब उस बात का चर्चा करती हैं, बड़े प्यार से करती हैं, उस बात को छुपा लेती हैं। तो वैसे मेरी जनक दुलारी जी जो है, जनक नंदिनी जी हैं, वो उन्होंने जो है इस भेद को नहीं बताया कि हमें। पर भगवान जब उठ करके बैठे तो देखा कि ये रक्त की रुधिर, ये रक्त कहाँ से प्रवाहित हो रहा है, कहाँ से निकल रहा है। उन्होंने देखा तो पूछा, कहा ये प्रिय ये कहाँ से रक्त कैसे आ गया? तो माता जनक नंदिनी जब करें तो करें क्या, पतिव्रता स्त्री हैं। तो उन्होंने उस कौवे की तरफ ऐसे दृष्टि, पाया चित्तौन जो है ऐसे कर दिया, बस इतना ही था। और वैसे भगवान ने एक सीख को उठाया और एक सीख को उठा करके उसके ऊपर छोड़ दिया।
तो पहले का जो ब्रह्मास्त्र होते थे ये कैसे होते थे पता है? ये जब मंत्र पढ़ते थे और तभी से ये प्रभाव में आ जाते थे। ये मंत्र से चलते थे, तो ये जब मंत्र पढ़ते थे उसका आवाहन करते थे और संधान खींचते थे जब धनुष पर बाण चढ़ा करके, और ठीक उसी समय ये प्रभाव में आ जाते थे। तो तुरंत उसको जलाना शुरू कर दिया, उसका ताप पड़ना शुरू हो गया। अब जयंत जो है जब ताप से तपने लगा तो भागा, पहले पिता के पास स्वर्ग लोक गया, पिता ने जवाब दिया। फिर सूर्य लोक में सूर्य के पास गया कि ये बता दे। पिता ने कहा अरे तुमने पता है किससे द्रोह करके आ रहे हो? तो भगवान राम से द्रोह करके आए हो, तुम्हें इस जग में कोई बचा नहीं सकता, संसार का कोई भी प्राणी। पिता भी जवाब दे दिया, सूर्य के पास भागे, वो भी जवाब दिए। समस्त देवताओं के पास धीरे धीरे करके जयंत भागता भागता जाता है। शिव के पास गया, वो समाधि में लीन है। समस्त लोकों में गया पर कोई तैयार नहीं होता है रक्षा करने के लिए। तो महाराज जिसका कोई नहीं है उसके जीवन में कौन आता है? कहा संत आते हैं। नारद देखी विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता। जैसे अज्ञानी को मैं कथा कहने आया हूं तो मुझे दया आ रही है कि मैं आपका उद्धार कैसे कर दूं। मैं इसलिए परेशान हूं कि आपको मैं कितना, हमारा समय चला जाए, हमारी वाणी को भले विश्राम ना मिले, हमारे शरीर को भले विश्राम ना मिले, लेकिन मैं आपको कितनी ज्यादा से ज्यादा कितनी अच्छी कथा मैं सुना सकूं आपको, जिससे ज्ञान का प्रकाश हो जाए और अंधकार आपका नष्ट हो जाए। मैं इसलिए प्रयत्नशील हूं। नहीं तो महाराज जानते हो प्रवचन करताओं की अवधि कितनी होती है? 3 घंटा। इसके ऊपर ब्रह्मा भी आ जाए तो वो आसन छोड़कर चले जाते हैं। और मेरी कथा कई घंटे हो गई, 2 बजे से सोचो, अभी तो 4 साढ़े 4 घंटे हो ही गया होगा। आधे घंटे और चली जाएगी, आरती वारती करते 5 घंटे हो। हमें क्या है, कोई चार्ज दोगे क्या? इसका कोई ओवर टाइम दे तो बताओ। क्यों भाई प्रशांत जी, कोई ओवर टाइम लेंगे? नहीं। तो ये संत का स्वभाव है कि वो दयावान होता है। मैं ये देखना चाहता हूँ आपका उद्धार हो जाए। जितने लोग आए हो इसमें से 10-5 तो हमारे शिष्य हैं ही। मैं इन शिष्यों का कल्याण कैसे कर दूं, ये मैं सोता हूँ तो भी मुझे परेशान करता है। मैं भगवान का नाम स्मरण करते करते सो जाता हूँ, और मैं कभी कभी रात में भी हम लोग रुदन करते हैं। देखो संत का स्वरूप क्या होता है पता है? नहीं पता है। अच्छे संतों ने कहा है, सुखिया सब संसार है, खावे यरु सोवे, दुखिया दास ये संत हैं, जागे यरु रोवे। दुखिया दास ये संत हैं, जागे यरु रोवे। संत का यही स्वभाव है। संत आप खा करके और मौज से सो जाते हो, पर संत क्या होता है, उसको तुम्हारी चिंता होती है। जैसे एक पिता एक माता की, वो अपने पुत्रों पर, पुत्र सब छोटे छोटे बालक सो जाते हैं, फिर भी वो रात में उठ करके बार बार एक माँ जा करके अपने बच्चों को निहार, उसके मुखड़े को देख करके निहारती रहती है। कहीं हल्की सी छींक आई या मक्खी बैठ गई या मच्छर बैठ गया तो पंखे से झला दिया और उसको हटा दिया। वैसे संत का स्वभाव होता है। संत
वो आपकी दुर्दशा देख नहीं सकता। वो मानव कल्याण के लिए अपने आप को भगवान ने उसको पैदा ही किया है कि तुम जाओ मानव का कल्याण करो, अपने भक्तों का उद्धार करो। मैं क्यों आया हूं? हम अपने शिष्यों का कल्याण करने, अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए इस धरा पर मुझे भगवान ने भेजा है कि जाओ, इतनी कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, उनको लेकर के परम गति को लेकर के आओगे। और जब तक तुम लोग नहीं चलोगे हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। चलेंगे तो आपको लेके ही चलेंगे। ये तुम्हारा और मेरा संबंध है, गुरु शिष्य का ये संबंध है, ये जीवन की यही सार्थकता है। तो कहा संत को दया लगी नारद जी को, उन्होंने तत्क्षण क्या किया? उपाय बता दिया। देखो रास्ता कौन बताता है? संत। आप कहते हो ना, हम लोगों के पास आते हो, महाराज जी बहुत परेशान है, ये समस्या है, तो हम क्या करते हैं? उसको समाधान बताते हैं, उपाय बताते हैं। ऐसा उपाय कर लो, तुम्हारा ये ठीक हो जाएगा। तो ये दया बस ही होता है। तो उपाय बताते हैं, अब करना न करना है आपका काम है। तो संत जी ने तुरंत देखा कि ये तप रहा है और उनका ब्रह्मास्त्र चला है, इसका वध जरूर करेगा। तो वो वहां से तत्क्षण भागे, संत के चरणों में प्रणाम किया, कहा प्रभु मुझे बचा लीजिए, हे संत भगवान आपके सिवा कोई नहीं है। सबने हाथ खड़ा कर लिया, सब देवताओं ने अब हाथ खड़ा कर लिया। तो संत जो है वो बताए उपाय। उन्होंने कहा चले जाओ भगवान की ही शरणागति, जिन्होंने तुम्हें मारा है, बाण छोड़ा है तुम्हारे ऊपर, तुम उन्हीं की शरणागति हो जाओ। वो बड़े दयालु हैं। कैसे हैं? बड़े ही कृपालु, बड़े ही दयालु। उनका दीनानाथ नाम ही है, कृपालु भी नाम है, उनका दयालु भी नाम है। तो सब नाम जो वो पुष्ट हैं, अगर वो तुम्हारा वध कर देंगे तो जानते हो क्या होगा? कहा मैं उन्हें अदालत में खींच ले जाऊंगा। मैं वकील हूं और इतना बड़ा बैरिस्टर हूं कि मैं भगवान को अदालत में खींच ले जाऊंगा और अदालत में उनके ऊपर भी मैं तो सरकारी वकील हूं, सरकारी वकील ना। तो कहा हम लोग भी तो भगवान के ही वकील हैं। महाराज भगवान की बात आप तक पहुंचाते हैं, उनके धर्म कर्म नियम पहुंचाते हैं कि ऐसे करो। और वहां से तत्क्षण जो है ये आया और उनकी शरण में गिर गया, चरणों पर, और कहा कि जोर जोर से एक चीज बोलना। कहा क्या? कहा बोलना